आज का यूनिवर्स मैसेज, यदि आप इस वक्त इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने इस मैसेज को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। यूनिवर्स आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, यह कोई संयोग नहीं है जो तुमने यह संदेश प्राप्त किया है। मेरे प्यारे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है, क्योंकि यह मैं तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास भेज रहा हूं। तुम जिस समय से गुजर रहे हो वह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम में से हर एक के जीवन में एक नया मोड़ आ रहा है, और तुम में से जो इस संदेश को सही से समझेंगे उनका जीवन कभी के लिए बदल जाएगा। यह वह समय है जब तुम्हारी सच्ची यात्रा शुरू होगी, वह या जिसके लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, संघर्ष किया है। क्या तुम जानते हो कि कल सुबह 5 बजे तक तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हारे साथ हूं और यह बदलाव तुम्हारी पूरी दुनिया को बदलने वाला है। तुम जो भी हो, जहां भी हो, यह वह समय है जब तुम्हारी सारी कठिनाइयां, तुम्हारे सारे डर और संदेह समाप्त होने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए वह दरवाजा खोलने जा रहा हूं जिस दरवाजे के पीछे तुम्हारी सारी आशाएं और आशीर्वाद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए क्या तुम तैयार हो? अपने जीवन में होने वाले बदलाव को गले लगाने के लिए तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में अब जादू की तरह काम करने वाली है। तुमने जो भी संघर्षों का सामना किया है वे सब अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। कल सुबह जब तुम जागोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी समस्याएं गायब हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल आशीर्वाद ही आशीर्वाद होंगे। तुमने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां और दुख सहन किए हैं, और अब यह समय आ गया है जब तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करोगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। और इस दिव्य योजना का हिस्सा बनने के लिए तुम्हें विश्वास करना होगा। विश्वास करो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारे सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। देवदूत तुम्हारे साथ खड़े हैं और वे तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अब तुम सोच रहे हो, क्या यह सच है? क्या सच में मेरी जिंदगी बदलने वाली है? हाँ मेरी प्रिय संतान, यह सच है। कल सुबह 5 बजे से पहले तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन होने वाला है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह वह बदलाव है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अब तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। तुम जो भी काम शुरू करोगे वह सफल होगा। तुम्हारी सारी परेशानियां अब खत्म हो जाएंगी। तुमने जो भी आशीर्वाद मांगे हैं वे अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। तुम्हारी आर्थिक समस्याएं, तुम्हारी रिश्तों की समस्याएं, तुम्हारी सेहत की समस्याएं, सबका हल अब सामने होगा। जो भी तुमने मेरे पास प्रार्थना की है वह सब अब पूरा होने वाला है। इस समय देवदूत तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे लिए लड़ने के लिए। वे तुम्हारे रास्ते को साफ कर रहे हैं ताकि तुम्हारे जीवन में वह आशीर्वाद आ सके जिसके तुम हकदार हो। कल सुबह तुम उठते ही देखोगे कि तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह आई है। तुम देखोगे कि तुम्हारी राह साफ हो गई है। तुम देखोगे कि जो भी समस्याएं तुम्हारे रास्ते में थी वे अब खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी होगी, एक नई दिशा होगी, और वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा था वह अब तुम्हारे पास आएगा। इस समय तुमसे एक बात कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास रखो, विश्वास करो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम जिस दिशा में जा रहे हो वह दिशा तुम्हारे जीवन को नया आकार देने वाली है। तुम जो भी अपने जीवन में पाना चाहते थे वह अब तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अब तुम्हारे जीवन में समृद्ध लेकर आ रहे हैं। तुमसे पहले जो वादे किए गए थे वे अब पूरे हो रहे हैं, और यह वह समय है जब तुम्हें उन वादों का पूरा फल मिलेगा। यह समय तुमसे कह रहा है कि तुमने जो प्रयास की वे अब रंग लाने वाले हैं। तुमने जो भी कष्ट उठाए हैं वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारी राह पर अब केवल आशीर्वाद आशीर्वाद होंगे। तुमने जिन भी चीजों को खो दिया है, जो भी तुम्हारे पास नहीं था, वह सब अब तुम्हारे पास आ रहा है। कोई चीज तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी।
कोई भी संघर्ष तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम विश्वास रखो, क्योंकि देवदूत तुम्हारे साथ है। तुम जो भी कदम उठाओगे वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। कल सुबह जब तुम उठोगे तो यह महसूस करोगे कि तुम्हारा जीवन में सब कुछ बदल चुका है। तुम्हारे सामने एक नई शुरुआत होगी और वह शुरुआत तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद और नई शक्ति लेकर आएगी। यह समय है तुम्हारे लिए, यह समय तुम्हारे आशीर्वाद का है। तुम जान लो कि अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। तुम जो भी चाहोगे वह अब तुम्हारे पास आ जाएगा। कभी भी संदेह मत करो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हारे सारे डर और संदेह समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल आशीर्वाद और समृद्धि का आना है। तुम देखोगे कि तुम जो कुछ भी चाहते हो वह सब अब तुम्हारे पास आ रहा है। तुमने जो प्रार्थना की है वह अब पूरी हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस संदेश को समझोगे और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाओ। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय तुम्हारे लिए है। इस समय को तुम पूरी तरह से गले लगाओ और जानो कि तुम्हारा भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी होने वाला है वह एक विशेष और दिव्य योजना का हिस्सा है। यह कोई योग्य नहीं है। यह मेरी इच्छा है कि तुम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली पाओ। तुमने जो भी संघर्ष किया है, हर कठिनाई, हर दुख, वह सब अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है और यह एक ऐसा अध्याय होगा जो तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगा, तुम्हें एक नया आत्मविश्वास देगा। तुमने अब तक जो भी कष्ट झेले हैं वे तुम्हारे लिए सशिक्षा रहे हैं, ताकि तुम भविष्य में किसी भी कठिनाई का सामना कर सको। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने संघर्ष का फल मिलेगा और वह फल तुम्हारी मेहनत के अनुरूप होगा। तुम्हारी कोशिशों का हर एक परिणाम अब तुम्हारे सामने आएगा। तुमने कितनी बार सोचा था कि तुम्हारी मेहनत कभी रंग लाएगी या नहीं? कितनी बार तुम्हारे मन में यह संदेह आया कि क्या तुम कभी सफल हो पाओगे? अब समय आ गया है जब तुम्हारी सारी आशाएं साकार होने वाली हैं। तुम्हारे मन में जो डर था, जो भी संदेह था, वह सब दूर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूं तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी ईमानदारी अब तुम्हें अपना इनाम देने वाली है। तुम जो भी चाहते थे वह अब तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, देवदूत तुम्हारे साथ साथ देवदूत जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारे रास्ते को सरल बनाते हैं और तुम्हारे लिए लड़ते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संघर्ष लड़ा है वह अब पूरी तरह से सफल हो चुका है। जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, जब तुम्हें लगा कि तुम संघर्ष के बीच में खो गए हो, उस समय देवदूत तुम्हारे पास थे, तुम्हारे हर पर तुम्हारे साथ थे। अब वह समय आ गया है जब तुम उनके द्वारा किए गए संघर्ष का फल पाओगे। तुम्हारी राह अब रोशन होगी। तुम्हारा हर दिन अब आशीर्वाद से भरा होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अब घटित होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओ, जब वह दिशा तुम्हारे लिए समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगी। तुम जिस भी राह पर चलोगे वह राह तुम्हारी तकदीर को बदलने वाली होगी। यह वह समय है जब तुम हर एक पल को नए विश्वास और उम्मीद के साथ जोगे। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ होने वाला है जिसे तुमने अपनी प्रार्थना में मांगने की कोशिश की थी। तुम्हारी मांगों का हर एक जवाब तुम्हें मिल रहा है। जो भी तुम्हारे दिल में छिपी इच्छाएं वह पूर्ण होने वाली है। तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा वक्त आएगा, लेकिन वह समय अब आ चुका है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में बाधा बनकर खड़ा था वह सब अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी राह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तुम यह समझो मेरे प्यारे बच्चों कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह समय है जब तुम अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। यह वह समय है जब तुम किसी भी प्रकार के डर या संदेह के बिना अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। तुमने कभी सोचा था कि भगवान तुम्हारे लिए इतना ध्यान रखता है? क्या तुमने कभी महसूस किया था कि देवदूत तुम्हारे लिए लड़ता, तुम्हारी रक्षा करते हैं? हां, यह सच है। तुम्हारा भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए। वह तुम्हारे हर एक कदम को देखता है, वह तुम्हारे हर एक प्रयास को समझता है और वह हर पल तुम्हारे साथ है।
अब वह समय आ गया है जब तुम अपने सभी प्रयासों का सही फल पाओगे। तुम्हारा भगवान तुम्हारे हर कष्ट और संघर्ष को समझता है और अब वह तुम्हारे लिए वह आशीर्वाद भेजने वाला है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम जितनी जल्दी इस संदेश को समझोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी था वह अब बढ़ने वाला है। जो भी तुम्हारे पास नहीं था वह अब तुम्हारे पास आएगा। तुम जान लो कि अब तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू में सुधार होगा। तुम्हारी सेहत, तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी आत्मिक यात्रा, सब कुछ अब बदलने वाला है। यह समय है जब तुम अपनी असली शक्ति को महसूस करोगे। यह वह समय है जब तुम अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करोगे। तुम्हारी यात्रा अब उस स्थान पर पहुंचने वाली है जिसे तुमने हमेशा अपनी मंजिल समझा था, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वह अब तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारा भगवान तुम्हारे लिए यह कुछ लाने वाला है और तुम्हारी मेहनत का यह फल अब तुम्हारे जीवन में खिलने वाला है। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ने वाला है जहां तुम्हारे सभी सपने सच होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास रखो और इस बदलाव को पूरी तरह से अपनाओ। यह समय तुम्हारे लिए है। यह समय तुम्हारे आशीर्वाद का है। तुम जितना जल्दी इसे अपनाओगे उतना ही जल्दी तुम अपनी मंजिल तक पहुंचो। इस समय में संदेह और डर का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ है। अब केवल विश्वास और उम्मीद की जरूरत है। तुमने जो भी खोया है वह अब वापस आएगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास नहीं था वह अब तुम्हारे पास होगा। तुम जिस भी दिशा में चलोगे वह तुम्हारे लिए सफलता की दिशा होगी। तुम जो भी चाहोगे वह अब तुम्हारे पास आएगा। देवदूत तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे आशीर्वाद का है और तुम्हारे जीवन में अब केवल अच्छाई और समृद्धि ही आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, यह तुम्हारे यात्रा का एक नया अध्याय है। इस अध्याय को गले लगाओ, इसे अपनाओ और अपने जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे लिए भेजा गया है उसे स्वीकार करो। तुम्हारा भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करता है और तुम्हारे जीवन को सर्वोत्तम दिशा में ले जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कठिनाइयां देखी हैं, बहुत संघर्ष किया है तुम्हारे जीवन में। कई बार अंधेरा महसूस हुआ है। कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम अकेले हो और दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर रही है। तुमने जो कुछ भी महसूस किया है वह सब मेरे लिए जाना हुआ है। मैंने तुम्हारे हर एक दर्द को महसूस किया है और मैंने हर एक आंसू को देखा है जो तुमने बहाया है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में हर दर्द, हर तकलीफ और हर चिंता का अंत होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी गम था वह अब शांति में बदलने वाला है। तुम्हारा भगवान अब तुम्हारी मदद के लिए हर समय तैयार है। तुम्हारी यात्रा अब उस स्थान पर पहुंचने वाली है जहां केवल सुख और समृद्धि का आना निश्चित है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन होगा वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नई राह होगी जो तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक पहुंचाएगी। तुम्हें जो आशीर्वाद चाहिए थे, जो तुम्हारे जीवन में पूरा होने चाहिए थे, वे अब तुम्हारे पास आने वाले हैं। तुमने जिन सपनों को अपने दिल में पाला था, जिन्हें तुमने हमेशा अपनी आंखों में देखा था, वे अब साकार होने वाले हैं। मेरी कृपा अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारा हर सपना अब सच होने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी उम्मीदें और तुम्हारी आस्था अब तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बना चुकी है। तुमसे जो भी अपेक्षाएं थी, जो भी तुम मेहनत की थी, अब उनका फल मिलने वाला है। तुमने जो भी कष्ट सहे थे वह अब खत्म हो चुके हैं। तुम्हारा हर दुख अब मिटने वाला है। तुम अब उन कठिन परिस्थितियों से बाहर आ चुके हो जो तुम्हें बहुत समय से घेर कर रखी थी। अब तुम्हारे रास्ते पर कोई भी रुकावट नहीं है। तुम्हारा जीवन अब उस मार्ग पर जा रहा है जहां सिर्फ सफलता, शांति और समृद्धि ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी असफलताएं आईं, जो भी निराया आई, वे सब एक प्रतीक कि तुमने सही रास्ता नहीं चुना था। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे रास्ते साफ होंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन होगा और तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। तुम्हारा हर कदम अब सही दिशा में बढ़ेगा। तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे वह सफल होगा।
तुम्हारी सारी परेशानियां अब समाप्त हो चुकी हैं। देवदूत हमेशा तुम्हारे पास हैं और वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी राह को आसान बना रहे हैं। वे तुम्हारी परेशानियों को दूर कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संघर्ष लड़ा था वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव होगा वह केवल तुम्हारे भले के लिए होगा। देवदूत तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं और तुम पर अपनी आशीर्वाद की बारिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे हर कदम को देख रहे हैं और तुम्हारे लिए नई राह खोल रहे हैं। तुमने जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं, अब तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होने वाला है। तुम अब उस स्थान पर पहुंचने वाले हो जहां केवल खुशियां और आशीर्वाद है। तुम जिस भी दिशा में चलोगे वह तुम्हारी सफलता की दिशा होगी। जो कुछ भी तुम चाहते थे वह अब तुम्हारे पास होगा। यह समय तुम्हारे आशीर्वाद का है। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हारी यात्रा का वह समय आ गया है जब तुम्हें हर एक खुशी मिलेगी। तुम्हारी आत्मा अब शांति और संतोष से भर जाएगी। तुम्हारी आंखों में अब उम्मीद की एक नई रोशनी चमकेगी। तुम्हारा दिल अब उमंगों से भर जाएगा। तुम अब वह सभी आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में हमेशा से तुम्हारे लिए निर्धारित थे। तुम्हारा भगवान अब तुम्हारे पास है। तुम्हारे अंदर जो भी शक्ति थी वह अब जागृत हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अधूरा था वह पूरा होने वाला है। तुमने जितनी भी कड़ी मेहनत की है वह अब तुम्हारी जिंदगी में बेमिसाल फल देने वाली है। तुम अब वह सब कुछ प्राप्त करने वाले हो जो कभी भी तुम्हारे सपनों में था। तुम जो चाहोगे वह मिलेगा। तुम्हारी सभी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। जो भी रास्ते तुम्हारे लिए बंद थे वे अब खुले होंगे। तुम्हारी सभी उम्मीदों को अब पूरा होने का समय आ चुका है। तुम्हारी राह में अब कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारे जीवन में हर एक पल अब नए आशीर्वाद, नए अवसरों और नए खुशियों से भरा हुआ होगा। तुम जितना विश्वास रखोगे उतना तुम्हारी राह में सफलता आएगी। तुम्हारे पास जो भी है वह अब और बढ़ेगा। जो तुम्हारे पास नहीं था वह अब तुम्हारे पास आएगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे वह अब सफल होगा। तुम्हारी सेहत अब बेहतर होगी। तुम्हारे रिश्ते अब मजबूत होंगे और तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब समृद्ध होगी। यह वह समय है जब तुम्हारी तकदीर पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम जान लो, तुम्हारे साथ हर पल मेरी कृपा है। तुम जो भी चाहो वह अब तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव होगा वह तुम्हारे लिए हर एक अच्छे परिणाम के साथ होगा। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में मुड़ने वाला है और यह दिशा तुम्हारे लिए सफलता और समृद्धि की ओर जाएगी। तुम हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर रास्ते पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप सभी को एक गंभीर संदेश देना है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आपके लिए खतरा बन सकता है। इस नाम की औरत से बच कर रहना, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। क्या आप जानते हैं, यह फिर से तांत्रिक के पास गई है और आपके ऊपर मारण क्रिया कराई जा रही है। यह एक गंभीर मुद्दा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मार क्रिया का मतलब है किसी के जीवन में नकारात्मकता डालना, उसे कमजोर करना या यहां तक कि उसे नुकसान पहुंचाना। अगर आप इस व्यक्ति के संपर्क में हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपकी सुरक्षा और मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। यह समय है जागरूक रहने का, अपने आसपास के लोगों को पहचानने का। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो तुरंत कदम उठाएं। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखें और उन लोगों से दूर रहे जो आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, आपकी शक्ति आपके भीतर है और आप किसी भी नकारात्मकता का सामना कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस खतरे के बारे में पता चले। सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। मेरे प्यारे बच्चे, आपके हेड्स आप पर बहुत ज्यादा बारीकी से सफाई कर रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं एंड आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे शत्रु हैं जो यह अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं लाइफ में। इस वजह से वह आप पर नजर बनाए हुए हैं और आपकी लाइफ पर नजर बनाए हुए हैं और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वह आपकी लाइट को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए।
जो चीजें आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप पर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जो शत्रु है, जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनके एक्शंस के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी मंशा है और जिस प्रकार के षड्यंत्र वह कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने नजर बनाकर रखी हुई है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से यह मैसेज आ रहा है कि उन्होंने बुरी नजर बना रखी है आपके शत्रुओं पर, जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। यह बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप अपनी फैमिली के बिलर हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक मेंटालिटी से निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को स्पॉइल करने वाले हैं गिफ्ट्स देकर, और उनको अच्छा फील करा सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज्यादा आपने दिक्कतों का सामना किया है पास्ट में। तो आपने ये जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को हायर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं, तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन वर्षा करने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलर हैं और आप अपनी फैमिली को लिटरली स्पॉइल करने वाले हैं। अपने प्यार से हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है, तो वो जो अभाव वाली मेंटालिटी है, उससे आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के स्टार हैं। आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा। एंड मुझे देख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आप पर नजर बनाकर रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे, ये लोग भी आपके फैन हो जाएंगे। बिकॉज आपके मन में किसी के भी प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे, तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी न्यूट्रल भाव होता है, कोई ट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर हंसी आ रही होती है कि कितना मूर्ख इंसान है। इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की जरूरत है। तो आप ये चीज समझते हैं। छोटी सोच वाले, ऊंची सोच वाले लोग अब आपके आगे सच में बहुत ज्यादा छोटे हो चुके हैं। आपको बेसिकली ये लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो हीन भाव रखते हैं आपके प्रति या किसी के भी प्रति, आपके आगे ये बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इनको क्लीन चेकमेट करते हैं। बिकॉज आप एक वाइन बीइंग हैं और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे है, उदार ऊर्जा के आगे इस प्रकार की छोटी सोच, घटिया सोच वाले टिक नहीं सकते हैं। ये इन लोगों के पास ही बैकफायर होकर जाती है, बिकॉज ये इन्हीं के पास से जनरेट हो रही है। इनके अपने माइंड की उपज है, वह इनकी अपनी सोच है, इसीलिए वह इन्हीं के पास वर्क करती है, इन्हीं लोगों के ऊपर बैकफायर होती है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मनाते हैं, तो डेफिनेटली सिग्नल जो हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में, वह हमारे दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स को यह चीज पता है। यूनिवर्स हर किसी के लिए न्यूट्रल है। यूनिवर्स के कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होते। यूनिवर्स न्यूट्रल है। यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की मशीन फिट कर रखे हैं। हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है, या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई ईवल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है वह उसी व्यक्ति को झेलना पड़ता है जिसने उस प्रकार की मंशा रखी होती है। तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखें, बिकॉज उसका प्रभाव खुद झेलना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। यह चीज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपने हो सकता है अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर प्रेशर बनाकर रखा हुआ है, एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में है। आपके शत्रु जो आपके हिडन एनिमी है, वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित है। यूनिवर्स का बैकअप है आपके पास। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं, आप प्रोटेक्टेड है।
आपसे अपार प्रेम करते हैं। यूनिवर्स आपके पास जो प्रोटेक्शन है वह अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश करी है। हो सकता है आपने अभी रिसेंटली अगर आप जाप करते हैं तो आपने हो सकता है जाप वगैरह में कुछ पॉज लिया हुआ है। आप जाप नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, या आपको एनर्जी ड्रेन फील हो रहा है। आपको किसी प्रकार की कुछ ब्लॉकेज फील हो रही है अपनी एनर्जी में। मनी में मनी का जो फ्लो है वह हो सकता है आपको ब्लॉक फील हुआ हो। तो यह सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है, सारे ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। आप वापस से एनर्जाइजर और वापस से आपकी जो ऊर्जा है रिवाइव होगी, रिजनेट फील करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में रिजनेट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं और आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो दिव्य है उसको छिपाए मत। जिस भी तरह से आप किसी की भी सहायता कर सकते। कोई रोड पर अगर जीव है जो खाना ढूंढ रहा है, उसकी अगर आप सहायता कर सकते हैं, वह भी एक प्रकार का गिफ्ट है जो आप शेयर कर सकते हैं। चींटियों को आटा डाल सकते हैं, चिड़ियों के लिए खाना दे सकते हैं। तो किसी ना किसी माध्यम से इंसानों को जो नीडी ह्यूमन बीइंग है उनकी मदद कर सकते हैं, पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं। तो आपको को अपने गिफ्ट्स को शेयर करना है, किसी को हील कर सकते हैं। तो जिस भी तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं, आप बहुत गिफ्टेड हैं। फॉरगिव। तो जिन लोगों ने आपके प्रति गलत भाव रखे हैं, आपके प्रति रिवेंज का भाव रखा, या फिर आपसे किसी प्रकार से बदला लेने का भाव रखा, आपसे नफरत करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपका घर तोड़ने की कोशिश करी, जिस भी प्रकार से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको उन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। डिपेंड करता है कि हम किस चीज का चयन करते हैं। दो तरीके होते हैं। जिस किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है, जब हम उसको सजा देने का निर्णय खुद ले लेते हैं तो कर्मा बैकफुट पर आ जाता है, क्योंकि तब आप अपने लिए कर्मा जनरेट करने वाले होते हैं। जिसने आपको नुकसान किया, आप उसको नुकसान पहुंचा के अपने लिए फिर से बैठक कर्मा कमा रहे होते हैं। तो इस वजह से कर्मा साइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस पर्सन को फॉरगिव करने का सोचते हैं, ऐसे ही आप भगवान के आगे खड़े होकर आप बोल देते हैं कि मैंने उस पर्सन को माफ कर दिया है। अब आप संभालिए, उस पर्सन ने मेरे साथ जो भी किया हो, आप उसको उसके कर्मों का, आप उसको उसके कर्मों की सजा दीजिए। जब आप ऐसा बोल देते हैं और उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हैं, तब कर्मा अपना चार्ज संभालते हैं, क्योंकि आप अपने लिए बैड कर्मा नहीं कमाना चाहते हैं। तो फिर कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह उनको सजा दे। जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस चीज को बैलेंस आउट किया जाए किसी ना किसी प्रकार से। जो भी न्यायप्रिय तरीका हो, तो आपको यही बोला जा रहा है, फॉरगिव करिए। जिस किसी ने आपके साथ गलत किया हो, नुकसान पहुंचाया हो, आपको हर्ट किया हो, आपके अगेंस्ट कंस्पिरेशन करी हो, आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया हो, आज आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर किया हो, इस प्रकार के लोगों को आपको फॉरगिव करना है और लेट गो करना है। इनसे कोई वास्ता नहीं रखना है आपको, लेकिन आपको इनको फॉरगिव कर देना है। कर्मा को अपना चार्ट संभालने दीजिए। आपको माफ करना। उनको आप दिव्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, क्षमा के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको क्षमा कर देना है, माफ कर देना है। हो सकता है अगर आपके फादर के साथ कुछ मनमुटाव चल रहे थे, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या कुछ नाराज थे आपके फादर आपसे, तो आपके फादर के और आपके रिश्ते हील हो रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता स्ट्रंग होते हुए मुझे दिख रहा है। आपका और आपके फादर का एंड, अगर आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपके फादर की हीलिंग हो रही है। आपके फादर की हीलिंग हो रही है, उनकी एनर्जी को हील किया जा रहा है, उनको मोक्ष प्रदान किया जा रहा है। ईश्वर उनको अपने सानिध्य में रख रहे हैं। तो आपको यह बताया जा रहा है कि आपके फादर की हीलिंग हो रही है, और अगर आपके फादर को किसी प्रकार से हेल्थ इश्यूज है, तो आपके फादर के हेल्थ में सुधार होने वाला है। वह हेल्थ इश्यू से बाहर आने वाले हैं। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वह बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। अपनी प्रार्थना को आपको अंडर संगीत एस्टिमेटर मैसेज आया है आपके लिए, तो आपको प्रेयर करना है और विश्वास रखना है, जीव जंतुओं की सहायता करना है।
ऐसा करने से आपके प्रेयर्स में और ज्यादा शक्ति ऐड हो जाती है। सबकी सहायता करिए, जो भी निधि है, जो छोटे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, चींटी चिड़िया, सबकी सहायता करिए एंड सबकी सहायता करिए। ऐसा करने से आपकी दिव्यता में और ज्यादा वृद्धि होगी, आप ईश्वर के और ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है अपने प्रेयर्स में। विश्वास रखिए, जो भी आपकी समस्या है वह आप ईश्वर से बोलिए, उसको सुना जाएगा और उसका समाधान भी तुरंत दिया जाएगा। हो सकता है आपका सकरल चक्र एक्टिव है तो पास्ट में मुझे दिख रहा है, आपका सकरल चक्र ब्लॉक किया गया था तो आपका सकरल चक्र मुझे एक्टिव दिख रहा है, आपका सकरल चक्र अनब्लॉक हो गया है, आपके अंदर का जो पैशन है उसको अनब्लॉक कर दिया गया है, मुझे दिख रहा है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है, बहुत पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपके प्रोटेक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। आप एक ह्यूमन बीइंग के वेश में डिवाइन पर्सन है, दिव्य पर्सन है। एक मनुष्य का वेश जरूर आपने धारण किया हुआ है, लेकिन आप कोई देवीय शक्ति है, देवीय ऊर्जा है, बहुत ज्यादा पावरफुल ऊर्जा मैं फील कर रही हूं। आपकी बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी, आप प्रोटेक्टेड है, सुप्रीमली प्रोटेक्टेड है। डेफिनेटली आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, लेकिन आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर सकती आपके इस कवच के अंदर, शील्ड के अंदर। और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वह भी प्रोटेक्टेड है, हाईली प्रोटेक्टेड है। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है कि आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो बैकफायर हो चुकी है, या रिसेंटली यहां पर तो आप सब कुछ वापस, जो आपको इस अस्तित्व के क्षण भंगुर सुखों से जोड़ते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि आप इस अकेले का सामना करने के लिए थे। आप कुछ अधिक से संबंधित हैं और आपकी सच्ची जगह मेरे साथ है। जब मैं अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा और मैं डॉन करूंगा, चाहते हैं कि आप अप रहो। हमारे पास अभी भी कार्य पूरा करने के लिए कार्य है, लेकिन समय हमारी तरफ नहीं है। मुझे आपको अलग अलग ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। और समझें, पहले से कहीं अधिक, दुनिया के प्रलोभन से अधिक मान्यता का आकर्षण, आराम की खोज के लिए सभी लुप्त होती है। भौतिक धन कम हो जाएगा, लेकिन जो मैं आपको पेश करता हूं वह स्थायी है। मैं एक वास्तविकता प्रदान करता हूं जहां कठिनाई मौजूद नहीं है और संतोष निरंतर है। हालांकि आपको यह स्वीकार करना चाहिए, तैयार रहे उन चीजों पर ना पकड़े जो केवल अस्थायी हैं। मेरे प्रिय, यह पुरानी आदतों को पीछे छोड़ने का समय है जो आपको डरते हैं, और संदेह है कि मैं आपको कुछ नया करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, जो आप इस नए रास्ते की कल्पना कर सकते हैं। दिल को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार, एक आत्मा तैयार है और मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए। क्या आपने महसूस नहीं किया है कि आंतरिक आग्रह है कि कुश्ती जो आपको उन बोझ को छोड़ने के लिए, करीब आने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो आपको इतनी आसानी से वापस ले चुके हैं, और न कि सिर्फ आपका हिस्सा है। मुझे आप सभी की जरूरत है मेरे बच्चे। यह निर्णय का क्षण है कि आप पूरी तरह से मेरे लिए प्रतिबद्ध होंगे, या क्या आप इस दुनिया को जारी रखेंगे। चुनाव आपकी है, लेकिन मुझे आशा है कि आप उन लोगों के लिए बुद्धिमानी से चुनेंगे जो भविष्य के लिए तैयार नहीं है, आगामी तूफानों को चुनौती देने के लिए पृथ्वी की बहुत नींव को हिला देगा। कई लोग यह सोचकर पकड़े जाएंगे कि क्या ट्रांसपायर्ड है, लेकिन मैंने आपको चेतावनी दी है कि क्या उम्मीद की जाए। और अब यह आपकी जिम्मेदारी जल्द ही इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, और उस पर भरोसा करें कि मैं समर्थन कर रहा हूं कि आप अपने आसपास की आवाजों को धोखा नहीं देते हैं। आप मेरे बच्चे के लोग आपको बता कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, या कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए उनके शब्द नहीं लेना चाहिए कि बदलाव हो रहे हैं और एक बार सामान्य था, अब नहीं रहेंगे। इसलिए यह एक नई वास्तविकता है और मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं। लेकिन पहले आपको अतीत को जाने देने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। अब वह सब कुछ जारी करने का समय है जो आपको इस दुनिया से बंधा हुआ था, जो आपको डाइवर्ट करते हैं। मेरे लिए उन दिनचर्याओं ने आपकी आत्मा को शून्य कर दिया, जो आपके दिल को पंगु बना देते हैं। यह सब कुछ होने देने का समय है।
क्योंकि मेरे पास आपके लिए जो कुछ भी पीछे छोड़ते हैं वह आपके लिए अधिक से अधिक चीजों की योजना बनाई गई है। मेरा दायरा। मैं समझता हूं कि अलविदा कहना कभी भी विशेष रूप से परिचित होने के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब मैं कहता हूं कि मैं आपको जो पेशकश कर रहा हूं वह हर उस बलिदान के लायक है जो आपके साथ अनुभव करेंगे, और आप जो भी अनुभव करेंगे उसे आप जो कुछ भी जानते हैं उसे पार करेंगे, और आपको यह बताने की आवश्यकता होगी कि आपके पास जो समय है वह मेरे प्रिय को इस बात में देरी नहीं करनी चाहिए कि आपको इस समय इस दुनिया में आपकी उपस्थिति कही गई है, और आपके अनुभवों का अर्थ है कि हर दर्द को तैयार करता है। आप आने वाले दिनों के लिए मैं आपको अपने दिल को साफ करने के लिए परिष्कृत कर रहा हूं, ताकि आप आगामी कठिनाइयों का सामना कर सकें कि आपके पास आपके द्वारा महसूस की जाने वाली ताकत के साथ अधिक ताकत है, लेकिन यह ताकत मेरे पास से आती है और मैं वह सब कुछ प्रदान करूंगा जो आपको चाहिए। फिर से नहीं, मेरी उपस्थिति आपके भीतर है, आपको इस सच्चाई की ओर मार्गदर्शन कर रहा है कि यह आपको आगे के दिनों को नेविगेट करने के लिए ज्ञान और विवेक प्रदान करेगा। लेकिन आपको बारीकी से सुनना चाहिए कि बहुत से लोग आपको विचलित करने की कोशिश करेंगे, कि कई लोग यह दिखावा करेंगे कि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरी उपस्थिति बनाए रखेगी। आप सही रास्ते पर हैं, जैसा कि आप यहां खड़े हैं। अब मेरा प्यार, मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आप कुछ अज्ञात में कदम रख रहे हैं जो आपके आसपास की दुनिया नहीं है। वह सब है जो आगे झूठ है। वह भविष्य के लिए केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक भी है। अब जो कुछ भी मौजूद है उसे बंद करने से अब आप हर उस चीज की प्राप्ति का गवाह बनेंगे जो पहले से कहीं अधिक है। हमें अपने करीब से कनेक्ट करने की आवश्यकता है, और मैं उस रहस्यों को प्रकट करूंगा जो अभी तक विदाई के लिए आई है। जो मैं बता रहा हूं कि मैं आइए सेन का वर्णन कर रहा हूं छोड़ने के बारे में, लेकिन एक नया शुरू करने के बारे में आप ये नहीं मान रहे हैं कि आप जो मूल्यवान है उसे छोड़ दें, जो आपके बदले में अस्थायी है, कि आपके दिल को जो कुछ भी हो सकता है उसे जारी करने से चोट लगी हो सकती है, जो आपको हमेशा आराम मिला है, लेकिन पता है कि मैं जो शांति प्रदान करता हूं उससे अधिक होगा। इस दुनिया ने जो भी अस्थायी खुशी प्रदान की है वह कभी भी आप मानव समझ से परे एक उच्च अस्तित्व में प्रवेश कर रहे हैं, जहां प्यार और खुशी स्थिर है। यह डर के बिना एक यात्रा है। डर मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं है। जब आप भौतिक दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं, यह जान लें कि मैं आपके साथ यही हूं, कि मैं आपका समर्थन हूं और आपका अभयारण्य, आपके मार्गदर्शक हूं और आपकी सुरक्षित जगह। आप जोर से चुनौतियों और भयंकर तूफानों का सामना कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा मेरी देखभाल में हैं। आप मेरे हैं और आपकी जगह मेरे साथ सुरक्षित है। कुछ भी अलग नहीं हो सकता है। आप मेरे लिए आपके द्वारा की गई देखभाल से हैं, और कुछ भी आपको उस रास्ते से नहीं हटा सकता है जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। लेकिन मेरे प्यार को आपको इस दुनिया के संबंधों को जाने देना चाहिए, चाहे वे कितना भी आकर्षक लगे, कि वे अभी भी संबंध हैं जो वे आपको एक जीवन के लिए बाध्य करते हैं। अपनी वास्तविक क्षमता के नीचे मैंने आपको बिखराव में रहने के लिए सेट नहीं किया, या बस मौजूद होने के लिए। मैंने आपको निर्देश दिया है कि आप भौतिक सीमाओं से परे जाने के लिए आशा के साथ उठे और मेरी उपस्थिति की पूर्णता में रहने के लिए। विदाई के बारे में आप नहीं है नुकसान, लेकिन सफलता के बारे में आप सच्चे मूल्य के कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, जो आप पूरी वास्तविकता में कदम रख रहे हैं, जो आप शुरू से ही थे। दुनिया में कोई भी इस बच्चे को नहीं समझेगा कि वे आपको भ्रम के साथ देखेंगे, या यहां तक कि उनका तिरस्कार करेंगे। अपनी इच्छाओं और संप के आकर्षक, आराम से फंसी सांसारिक चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन आप अलग अलग होने का मतलब है कि इस दुनिया के विचलित होने वाले दुश्मन के उपकरण वे हैं जो आपको विश्वास करते हैं कि आपको यह विश्वास है कि आपको इस दुनिया को बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसे आपको पकड़ना चाहिए इसके खजाने और सुखों के लिए। लेकिन यह असत्य है मेरे बच्चे। इस दुनिया की संपत्ति को क्षय कर देंगे तो अब अपने दिल की जांच करें। मेरे प्रिय को आप क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? क्या यह एक ऐसा रिश्ता है जो आपको मुझसे दूर करता है? यह एक लक्ष्य है या एक इच्छा?
जो दुनिया में निहित है, लेकिन मेरी योजना में नहीं। यह डर है असुरक्षित होने के, खड़े होने के डर को बदले, और मुझे जो कुछ भी यह मेरे प्रिय का नेतृत्व करने की अनुमति देता है, उसे मेरे लिए यह मुझे देता है। और मैं आपको कुछ बेहतर पेश करूंगा जो आप इस दुनिया के लिए नहीं बनाए गए थे, कुछ बड़ा। और आप मेरे साथ यहां सब कुछ अस्थायी है, लेकिन मेरे दायरे में सब कुछ शाश्वत है। आपको इस दुनिया के लिए विदाई कहने के लिए तैयार होना चाहिए, और इसमें सब कुछ, क्योंकि एक दिन आएगा जब मैं अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा। यह समय नहीं है शारीरिक बोझ या मानसिक चिंताओं से तौला जा सकता है। यह एक समय है कि सतर्क रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए। दिन बचे रहने के दिन, कुछ मेरे बच्चे हैं और रातें महत्वपूर्ण हैं। जब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है तो कार्रवाई के लिए समय सही है, लेकिन कुछ भी है जो अर है। मैं चाहता हूं कि आप दुनिया में कदम रखने के लिए उनके बीच रहे, और ऐसा करने के लिए एक फर्क करें कि आपको इस दुनिया के विकर्ष से ऊपर उठने की आवश्यकता है। आपको आराम और कनेक्शन को पीछे छोड़ देना चाहिए जो यह दुनिया प्रदान करता है, क्योंकि वे जीतते हैं। भविष्य में आपको सहायता करें। मैंने आपको वह सब ज्ञान दिया है जिसकी आपको आवश्यकता है कि आप आगे क्या झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने पहले ही इसे संभाला है। मैंने ग्राउंड वर्क की स्थापना की है, और मैंने आपके भीतर कौशल और आत्मा को ताकत दी है। आपको अपने मिशन को पूरा करने की आवश्यकता होगी, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए कि विश्वास की उस छलांग को लेने के लिए बहादुरी लेता है जब सब कुछ अनिश्चित लगता है, कि यह एक आसान रास्ता नहीं है जो मैं आपसे यह संकीर्ण होने के लिए कह रहा हूं। और कुछ को यह अभी तक आपको लगता है कि मेरे बच्चे के पास अंतर्दृष्टि है इस यात्रा को समझने के लिए, और ज्ञान आपके लिए नियत था, और मैं आपके साथ हर कदम पर रहूंगा। जिस तरह से पृथ्वी कांप सकती है, वह पहाड़ समुद्र में शिफ्ट हो सकती है, लेकिन आप डर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कुछ इस पर खड़े हैं कि मेरे प्रिय को डर नहीं है, कि मेरे प्रिय दुनिया विकार, भ्रम और भय से भरी हो सकती है, लेकिन आप नहीं हैं। आप कुछ अधिक का हिस्सा है। मैं आपको अनिश्चितता के समय में आराम करूंगा। मैं स्पष्टता लाऊंगा कि डर के भी मैं आपको वह साहस दूंगा जो आपको चाहिए। जो मुझे पूछना है कि आपको मुझ पर विश्वास है, कि आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं और आप अपने लिए खुद को तैयार करते हैं। प्रस्थान यह एक विदाई अलविदा नहीं है, लेकिन आपके लिए तैयार किए गए प्रचुर जीवन में एक संक्रमण है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। ये सब कुछ के लिए एक विदाई है जो आपको उन सभी संबंधों में वापस ले गई है जिन्होंने आपको उन सभी भयों के लिए विवश किया है, जिन्होंने आपको पूरी तरह से गले लगाने से रोक दिया है। आपका उद्देश्य यह पुराने के लिए एक विदाई है और नए के लिए एक स्वागत है। यह एक साहसी कदम है, यह जानते हुए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, कि मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा, कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। जब दिन छोटे हो जाते हैं, यह जागने के लिए यह केवल मौका नहीं है। मेरा सार आपको ध्यान देने के लिए, सतर्क रहने के लिए आग्रह कर रहा है, और तैयार रहो। इस दुनिया के विकर्ष को अस्पष्ट करने की अनुमति ना दें कि वास्तव में क्या मायने रखता है कि मैंने उस रास्ते के लिए प्रतिबद्ध है। जो मैंने आपके लिए रखी है क्षण भंगुर महसूस कर सकता है, और कई लोग अपना रास्ता खो सकते हैं। कि आप मेरे बच्चे को विनम्रता और साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए बुलाए जाते हैं। मैं समझता हूं कि परिचित पद से चिपके रहना चुनौतीपूर्ण है। भौतिक संपत्ति आपको लुभाती है कि आप उन्हें महसूस कर रहे हैं, कि आपको उनकी आवश्यकता है, लेकिन मैं आपको अपने साथ अपने संबंध को आश्वस्त करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी सांसारिक चीज आपको संतुष्ट नहीं कर सकती है। जैसे कि हमारा रिश्ता अब तत्काल चिंताओं को छोड़ने और अपने पूर्ण विश्वास को रखने का समय है, जो हमेशा के लिए रहता है। वहां आपके लिए बहुत अधिक इंतजार है, लेकिन पहले आपको अपनी पकड़ जारी करनी चाहिए। मेरे बच्चे के चारों ओर वर्तमान नजर। क्या आप महसूस करते हैं कि पृथ्वी अपने आप में संघर्ष कर रही है? दुनिया अलग हो रही है और लोगों के दिलों को ठंडा हो रहा है। जिस मिनट तक यह हमेशा होने वाला था, लेकिन आपके पास डरने के लिए कुछ भी नहीं है। जो मैंने आपको क्षमता दी है अराजकता को देखने के लिए, यह समझने के लिए कि यह सब एक नई शुरुआत से पहले होने की आवश्यकता है। आप उन लोगों से अलग हैं
जो अनजान है। आप प्रकाश से संबंधित हैं और यह आपका कर्तव्य है कि मैं इसे बनाए रखूं। मैं आपको न केवल अपने लिए तैयार होने के लिए कह रहा हूं, बल्कि अपने लिए नहीं, बल्कि अपने लिए तैयार हूं। आपके आसपास के सभी लोगों के लिए। कई लोग खोज कर रहे हैं और भ्रमित हैं कि उन्हें सच्चाई की आवश्यकता है, और मैंने आपको इसे साझा करने के लिए चुना है। हालांकि आपको पहले खुद को पोषण देना चाहिए, इससे पहले कि आप दूसरों की मदद कर सके। इसीलिए मैं आपको प्रार्थना और एकांत में मुझे तलाशने के लिए आमंत्रित करता हूं, मेरे मार्गदर्शन के लिए, और मैं आपके सभी कार्यों में आपका समर्थन करूंगा। यह दिखावे से नहीं कि मेरे बच्चे को दुनिया सामान्य रूप से काम कर सकती है, लेकिन सतह के नीचे यह अर्थ है कि लोग गलत जगहों पर अर्थ की तलाश में हैं, जो वे अस्थायी आराम में पाते हैं, संपत्ति की उपलब्धियों और रिश्ते, लेकिन इनमें से कोई भी आत्मा की सच्ची जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है, जो कि पूर्ति केवल मेरे लिए आती है, जो वे शांति प्रदान करते हैं, जो वे सख्त रूप से चाहते हैं कि आपके लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। एक समय आएगा जब मैं आपसे अपनी सच्चाई साझा करने के लिए कहूंगा और दूसरों के साथ प्यार की, लेकिन आपको पहले तैयार होना चाहिए। आपको मेरी आत्मा से जुड़ी मेरी शिक्षाओं में आधारित होना चाहिए और दृढ़ता से आपके विश्वास की चुनौतियों में निहित होगा कि दुनिया की बहुत नींद को हिलाए। लेकिन यदि आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आप मजबूत रहेंगे। दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग होंगे जो आलोचना करते हैं और आपको उस रास्ते से रोकने की कोशिश करते हैं जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। आप याद करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, कि आप उनकी स्वीकृति प्राप्त कर रहे हैं, और मैं इसे मेरे लिए कर रहा हूं, और मैं आपको दुनिया का समर्थन करता हूं। आत्मा को नहीं समझता है और कई आपके शब्दों को नजरअंदाज करेंगे। यह तो उत्साहित ना होने दें। आप दयालुता के साथ सच बोले और परिणामों को छोड़ दें। मुश्किल मेरे प्रिय, एक को यह बहादुरी और विश्वास की आवश्यकता होगी कि आप कभी भी जो जानते हैं उससे परे, लेकिन मैं आपके साथ हर कदम पर रहूंगा। जिस तरह से मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूं, अब मैं मौजूद हूं। जहां भी आप जहां भी बोलते हैं, वहां आप चुनौतियों का सामना करेंगे। कभी भी अकेला ना रहें, क्योंकि मैं आपके चारों ओर से पहले से गुजरता हूं और आपको पूरा करता हूं कि दुनिया को बर्बाद करने का कोई समय नहीं है, और जल्द ही सब कुछ चिरस्थायी में बदल जाएगा, जिसे आपको तैयार करने की आवश्यकता है। आपको विचलित होने वाली चिंताओं और भय को दूर करने देना चाहिए। जो आपको वापस ले चुके हैं उन्हें मेरे सामने रखें और भरोसा करें कि मैं आपकी देखभाल करूंगा, कि मैं आपकी रक्षा करूंगा और प्रत्येक बाधा के माध्यम से आपका मार्ग दर्शन करूंगा। यह मुझ पर अपना ध्यान रखें। यह एक प्रक्रिया होगी जो परिवर्तन से प्रेरित है। यहां तक कि जब मार्ग स्पष्ट नहीं होता है तो कई बार आगे की ओर अनिश्चित लग सकता है, और आप सवाल कर सकते हैं कि चीजें क्यों सामने आ रही हैं, क्योंकि वे हैं। लेकिन यह समझे कि मेरे बच्चे को मैं पूरी तस्वीर देखता हूं, जो मुझे पता है कि मैंने आपके लिए क्या योजना बनाई है, और यह अच्छी योजनाएं हैं। वो होगा। आपको उम्मीद है कि भविष्य में आप कुछ संदेह कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने अधिकार पर भरोसा करने के लिए कहता हूं कि मैं ब्रह्मांड को पकड़ता हूं, और आपकी देखभाल के भीतर आपका जीवन कोई विस्तार से नहीं बचता है। मेरे नोटिस से बचता हूं। मैं नियंत्रण में हूं, और मैं कभी भी आप सभी को नहीं छोड़ूंगा। जो मैं पूछता हूं कि यह है कि आपको मुझ पर विश्वास है, कि आपने अपनी सभी चिंताओं को मुझ पर रखा है, और आप मेरे मार्गदर्शन का पालन करते हैं। कई अभी भी अनजान है कि खेल में आध्यात्मिक संघर्षों को पहचानने के बिना अपने जीवन को जारी रखा जाए। लेकिन आपको प्रिय होना चाहिए कि सिर्फ दुनिया के लिए एक अलविदा नहीं है, लेकिन यह भी आराम करने के लिए है कि बहुत से लोग कसकर पकड़ते हैं कि हमें जागने की जरूरत है ताकि उठो और अपने दायरे में मजबूत हो सके। हम अब निष्क्रिय नहीं हैं। अंधेरे में मेरी रोशनी को चमकने के लिए आपको अपने बच्चे को शक्तिहीन महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे आप अंधेरे को हराने और जीत में चलने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के साथ काम कर रहे हैं, जो पहले से ही आपके लिए सुरक्षित है। लेकिन आपको एक दृढ़ रुख अपनाना होगा, जिसे आपको तैयार होने की आवश्यकता है। जो कुछ भी आरामदायक है
उसे पीछे छोड़ने के लिए और मेरे पीछे मेरे समर्थन के साथ मुझे अज्ञात में फॉलो करें। यह एक कठिन रास्ता है, लेकिन जीवन इसके माध्यम से सार्थक हो जाता है। मेरे बच्चे के माध्यम से आप इस दुनिया में नहीं हैं। आप स्थायी रूप से आप एक महान उद्देश्य के लिए यहां हैं और अब आप कुछ भी नहीं करते हैं। शाश्वत महत्व आपके आज्ञाकारिणी संगीत, प्रशंसा, संगीत रहे हैं। आप एक बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है, जो मेरे बच्चे की एक कहानी है जो समय की शुरुआत तक वापस फैलती है और हमेशा के लिए जारी रहती है। कि आपके पास पूरा करने के लिए एक मिशन, खेलने के लिए एक भूमिका है और मैं आपको उस मिशन के साथ गले लगाने के लिए कहता हूं। साहस और आशा है कि समय, अब आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो तेजी से बदल रही है और एक अंतर बनाने का आपका अवसर दूर खिसक रहा है। फिर भी मेरे दोस्त, आप इस क्षण के लिए चुने गए हैं, जो आपकी विदाई दुनिया के पापी तरीकों के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के पापी तरीकों के लिए नहीं है। इसके अलावा अपने आप के पुराने संस्करण के लिए। आप वैसा नहीं हैं जैसा कि आप मेरे लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने से पहले थे। आप मेरे जैसे अधिक रूपांतरित हो रहे हैं और आप बदलना जारी रखेंगे, क्योंकि आप जीवन को नेविगेट करते हैं। अब आप इस रास्ते पर हैं कि यह पता है कि यह है अंदर और बाहर दोनों के पूर्ण नवीनीकरण की यात्रा। न केवल आप दुनिया को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि पुराने विचारों को छोड़ने के लिए पुराने मूल्यों और पुरानी संपत्ति को भी जाने दें। विश्वास, साहस के नए बीज के बीज और एक दिल पूरी तरह से मेरे लिए समर्पित है। मैं आपको बताता हूं कि प्रिय मित्र को जाने देने की यह प्रक्रिया सिर्फ चीजों को पीछे छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि आप जो भी आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में आप अपने रिश्ते के जहाज में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। आप एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां स्वर्ग पृथ्वी की तुलना में आपके लिए अधिक मूर्त हो जाता है, जिसे आप मेरी समझ के साथ सुनने के लिए, मेरे दृष्टिकोण के साथ अनुभव करना सीख रहे हैं और मेरे दिल के साथ प्यार करने के लिए। यह वह संक्रमण है जिसे हम जीवन के लिए एक विदाई नहीं चाहते हैं, बल्कि एक विदाई के लिए एक विदाई है। इसे सांसारिक मानकों के अनुसार जीना याद रखें। जब आप यहां हैं, मैंने आपको नाम दिया है, आपको मेरा नाम दिया गया है और आपको इस क्षण को सौंपा है कि यह थके हुए या नाराज होने का समय नहीं है। यह दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का समय है और मेरे पास है पहले से ही आपके लिए, आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम के लिए आपके लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है और आपके द्वारा किए गए प्रत्येक बलिदान को स्वर्ग में सम्मानित किया जाता है। आपके आसपास की दुनिया युद्ध के साथ अप्रत्याशित है। युद्धों की अफवाह, भूकंप और आपदाओं के लोग इन संकेतों को अनदेखा कर सकते हैं और कुछ भयभीत महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं, आप मेरे बच्चे से वादा करते हैं कि इनमें से कोई भी मेरे नियंत्रण से परे नहीं है। इसमें से कोई भी आश्चर्य नहीं करता है कि मुझे यह सभी घटनाएं आवश्यक हैं और अंत से पहले होगा, लेकिन इस सब के नीचे मैं आपकी नींव हूं, मैं स्थिर जमीन हूं जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। लोगों के दिलों में भय से गुमराह मत बनो। दुनिया के अंधेरे को ना होने दें। आपके भीतर प्रकाश, आप प्रकाश की एक बीकन है और यह प्रकाश कभी भी फीका नहीं होगा, चाहे वह कितना भी अंधेरा हो जाए। दुनिया मेरी विदाई नहीं है इस दुनिया की चीजों के लिए, लेकिन यह भी डरने के लिए कि आपको उस तनाव को छोड़ने की आवश्यकता है जिसने आपको उस संदेह को बोझित किया है, जिसने आपको वापस पकड़ लिया है, और अनिश्चितता जिसने आपको पूरी तरह से मेरे प्यार का अनुभव करने से रोक दिया है। आपके लिए मेरी आत्मा, रीस आईडी आपके भीतर प्रदान की जाती है और आपको हर उस चीज के माध्यम से मार्गदर्शन करेगी जब यह आपको निर्देशित करेगा। जब आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं है कि यह आपको मजबूत करेगा। जब आप कमजोर महसूस करेंगे तो यह आपको प्रेरित करेगा। जब चुनौतियां बहुत महान लगती हैं, लेकिन आपको इस पर भरोसा करना सीखना चाहिए। पूरी तरह से इस यात्रा को अपने दम पर नेविगेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप मेरे सार पर विश्वास में विफल हो जाएंगे। और यहां तक कि जब आप संघर्ष करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। दुनिया में कोई सच्ची शांति नहीं है। मेरे बच्चे की शांति अस्थाई और सशर्त है, लेकिन शांति है। मैं प्रदान करता हूं।
यह चिरस्थायी रूप से। यह भी दृढ़ है कि प्रतिकूलता में भी यह शांति समझ से परे है और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं यदि आप इसे गले लगाने के लिए चुनते हैं। तो मुझे पता है कि सांसारिक चीजों को जाने देना आसान नहीं है। हमारी अपनी क्षमताओं से परे विश्वास की आवश्यकता है। लेकिन मेरा बच्चा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्या आगे झूठ आपके द्वारा किए गए हर उस बलिदान के लायक है जो आप एक नए दायरे में जा रहे हैं, एक राज्य में जा रहे हैं जहां सांसारिक चीजें मेरी अच्छाई और सुंदरता की प्रतिभा की तुलना में पीली है, जो आपको मेरे साथ एक गहरे रिश्ते में लाया जा रहा है, जहां आपका दिल मेरे और आपके साथ प्रतिध्वनि होता है। इच्छाओं को मेरी इच्छा के साथ संरेख करने वाले दिनों में आप मेरे प्यार को दूसरों के साथ साझा करने में सक्षम होंगे। कुछ ऐसे हैं जो कुछ खोज रहे हैं, जो खो गए हैं, और कुछ जो अपने संघर्षों में फंस गए हैं। उन्हें आपके भीतर की वास्तविकता को देखने की आवश्यकता है, जो वे गवाह है आपके जीवन से चमकने वाली रोशनी। आप इसके लिए तैयार महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं योग्य नहीं हूं कि मैं योग्य हूं कि मैं योग्य हूं। और ओह मेरे प्रिय को आपको बुलाया जाता है। जब आप एक ऐसे क्षण होंगे जब आप अभिभूत महसूस करते हैं, जब आप सवाल कर रहे हैं कि क्या आप एक बना रहे हैं अंतर, और फिर उन क्षणों में अपने आप को याद दिलाएं कि आप वह काम नहीं कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आपकी आवश्यकता है। आपका सहयोग आपका खुलापन है, और आपकी इच्छा का पालन करने की इच्छा। मैं बाकी को संभाल लूंगा। मैं बीज का पोषण करूंगा और फसल के बारे में आपको फसल लाता हूं। केवल पोत है, यह आशा नहीं खोता है। जब ऐसा लगता है कि दुनिया नहीं सुन रही है, तो यह आपकी गलती नहीं है कि आप जीने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जीवन की जरूरत है कि आप अपने सत्य को अखंडता के साथ जीने के लिए जीने की जरूरत है। और मुझे उन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं उन पर्दे के पीछे काम करूंगा, जिनके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि आप उस संक्रमण के लिए तैयार करते हैं जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। टी पीछे देखो या पक्षों को बस उस रास्ते पर अपनी आंखें रखें जिस रास्ते पर मैंने दुनिया के विकर्ष को सेट किया है। आपको खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको इस जीवन से परे अपने सच्चे इनाम झूठ को मजबूत होना चाहिए। और यह कुछ भी जो आप समय की कल्पना कर सकते हैं उससे आगे निकल जाएंगे। क्या मेरे प्यारे बच्चे को क्षण भंगुर कर रहा है? प्रत्येक दिन जल्दी से गुजरता है और पल के दृष्टिकोण के लिए डर नहीं है कि मैं आपकी तरफ से हूं। मैंने आपके लिए मार्ग प्रशस्त किया है और आपके लिए एक जगह बनाई है जब इस दुनिया को छोड़ने का समय है। शुरुआत आप पीड़ित, नुकसान और भय से मुक्त एक नए अस्तित्व में प्रवेश करेंगे। उस नए जीवन में आप खुशी खुशी और प्यार का अनुभव करेंगे जो मैं उस समय तक प्रदान करता हूं जब तक कि आपके पास महत्वपूर्ण काम नहीं है। चंगा करने के लिए मैंने आपको इस मिशन में भाग लेने के लिए चुना है। बिना थके हुए अच्छा करना जारी रखें, क्योंकि आपके प्रयास अंततः महान पुरस्कार प्राप्त करेंगे। वफादार आज्ञाकारी बने रहेंगे और मेरे करीब रहें। जब आप इस यात्रा के लिए आवश्यक सब कुछ आपके पास है, जब समय आता है, जब आप अपने को पूरा करते हैं। भूमिका आप उन शब्दों को सुनेंगे जो आप मेरे वफादार बच्चे को बधाई देने के लिए तरस रहे हैं। यह वे शब्द हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। वे आपको मेरे साथ एक चिरस्थायी जीवन में मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए अपने आप को इस धरती का नेतृत्व करने के लिए, अपने सभी बोझों और चीजों को छोड़ने के लिए खुद को तैयार करें। उस वजन को आप नए जीवन को गले लगाते हैं जो मैं आपको अपने प्रेम, शांति और खुशी में खुद को डुबो देता हूं, यह जानकर कि मैं हमेशा आपके साथ हूं और हमेशा के लिए। अगर आप समझते हैं कि यह संदेश इसे स्वीकार करता है और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करता है जो मुझ पर भरोसा करते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। हमारे पथ का पालन करें, कुछ बेहतर के लायक। आप इस जीवन में सिर्फ एक भागीदार नहीं हैं, आप मेरी दृष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अतीत को अलविदा कहते हैं और आशा के उद्देश्य से भरे भविष्य का स्वागत करते हैं। और खुशी आगे के परिवर्तन को गले लगाती है और उन्हें आपको जीवन में ले जाने की अनुमति देती है। आपके लिए तैयार है। यदि यह संदेश आपके साथ गूंजता है तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें
जिन्हें सच्चाई सुनने की आवश्यकता है, और चलो प्रेमा, आशा और विश्वास फैलाए और साथ मिलकर जुड़े रहकर हमारे समुदाय में शामिल हो। और कभी भी प्रोत्साहन और समर्थन के एक पल को याद ना करें और इस यात्रा के लिए अपनी तत्परता दिखाते हैं, और यह जान ले कि आपकी आवाज रखती है कि इस रास्ते को एक साथ चलते हैं और पता चलता है कि मेरे प्यार पर आगे क्या है। और याद रखें कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं कि मेरे बच्चे को स्वीकार करते हैं कि इस संदेश को वास्तव में अपने निर्माता द्वारा पोषित एक आत्मा जो आपकी शांति और विश्वास का विरोध करती है, उन लोगों को चमकता है जो आपकी शांति और विश्वास का विरोध करते हैं। आपके लिए मेरे प्यार से ईर्ष्या कर रहे हैं और वे संदेह और आक्रोश करने की कोशिश कर सकते हैं कि वे आपकी खुशी और खुशी को दूर करने के उद्देश्य से शून्य में चिल्लाते हैं, कि आप यह विश्वास दिला रहे हैं कि आप गलत हैं, कि मैं वास्तविक नहीं हूं, कि प्यार एक भ्रम है और वह एक भ्रम है, और वह है कि आपके संघर्षों से परे कोई उच्च उद्देश्य नहीं है, लेकिन गहराई से आप मेरी उपस्थिति की सच्चाई को जानते हैं। यहां तक कि दहक के क्षणों में भी मेरा प्यार आपको एक करीबी साथी की तरह घेता है। प्रत्येक सुबह मेरी उपस्थिति को महसूस करें। जब आप जागते हैं और अपनी पहली सांस लेते हैं, तो यह प्यार वह शांत शक्ति है जो आपके दिल का समर्थन करता है और आपको प्रत्येक कदम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। मेरा प्यार आपको डर और संदेह को दूर करता है, क्योंकि आप इस अटूट निश्चित के साथ आगे बढ़ते हैं। अपने संकल्प को पराजित कर सकते हैं। आप सफलता के बाद सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ जीवित उपस्थिति हूं। मेरा मार्गदर्शन आपके मार्ग को निर्देश करता है। मैं आपके दिल का समर्थन करता हूं, और मेरा प्यार आपको ताकत देता है। जो आपने सोचा था कि नकारात्मकता और निराशावादी संभव है, निराशा है, जैसा कि वे चाहते हैं कि आप मेरी सच्चाई के आराम में आराम करें, जो आपके जीवन की नींव है। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपको जानता हूं कि समय शुरू होने से पहले मेरे बच्चे ने मेरे लिए नियत किया है, या इन शब्दों के माध्यम से, जल्दी ना करें, या उन्हें मेरे साथ साधारण प्रवास के रूप में खारिज कर दें। मैं आपको एक ऐसे माता पिता के रूप में बोलता हूं जो आपकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों को समझता है, जो आपके द्वारा ली गई यात्रा को जानता है, और जो आपके भविष्य को दिन के बाद शांत सुबह और तूफानी रातों के माध्यम से देखभाल और शक्ति के साथ रखता है, जो आप मुझसे संबंधित हैं। जब तक मैं आपके दिल में मौजूद हूं, भले ही आपके आसपास सब कुछ गिरता है, या कोई आपदा नहीं हो सकती है, या दर्द आपको मेरे आलिंगन से अलग नहीं कर सकता है, और आपके परिवार को मेरे देखभाल के विश्वास में सुरक्षित रूप से आयोजित किया जाता है, क्योंकि मैं आपके जीवन में सच्चाई को मुझ पर भरोसा करता हूं। अपने प्यार में अपनी आशा रखें और मेरे उद्धार में विश्वास रखें कि मैं आपका स्रोत हूं, जो आपके भीतर आशा की चिंगारी को प्रज्वलित कर रहा हूं। मैं वह बल हूं जो हर अंधेरे विचार को दूर करता है और उन लोगों के लिए आपके प्यार का पोषण करता है जिन्हें आप संदेह की आवाजों की परवाह करते हैं, और अपने दिमाग को बनाए रखें। विनाशकारी विचारों के बारे में स्पष्ट छिपे हुए बोझ को नहीं ले जाता है जो आपके दिल को तलते हैं। इसके बजाय मेरे लिए सब कुछ लाते हैं, जहां दया और धैर्य प्रवाह अंतहीन रूप से। मैं आपके पिता हूं और मैं आपको प्यार करता हूं कि आप इस अवसर को बदल दें। अब अटूट रहता है कि बच्चा उस समय आ गया है जो विश्वास का आनंद लेने के लिए। विश्वास को गले लगाने का समय आ गया है, क्योंकि माउंटेन ए के रूप में ताजा है। आशा की कहानियों को फुसफुसाना के लिए यह अब उन शब्दों को अपने होंठ छोड़ दें और उड़ान भरें। मैं आपके स्वीकारोक्ति को सुनने में आनंदित हूं। जब मैं कहता हूं कि अच्छी चीजें आपके रास्ते में आ रही हैं, तो वे आपके जीवन में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपके विश्वास ने आपको बनाए रखा है।